नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। यहाँ पर आप लोगों को मेरे सारे एग्लोनिमा के प्लांट्स जो हैं वो रखे हुए दिख जाएंगे। और ये देखिए, एक बहुत ही प्यारी सी एग्लोनिमा की वैरायटी है, एग्लोनिमा घोस्ट। इसको लगाने के बाद अब देखिए, काफ़ी टाइम के बाद इसके अंदर से एक न्यू शूट जो है वो निकल कर आ रहा है। आज की ये जो मेरी वीडियो होने वाली है, इसके अंदर मैं आप लोगों को एग्लोनिमा के अपने इस बेस्ट कलेक्शन में से सबसे बेस्ट जो वैरायटी है, एक थोड़ी कॉस्टली जो मिलती है, एग्लोनिमा हैंग हैंग, इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। दोनों जो हैं ये हैंग एग्लोनिमा हैंग हैंग ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके अंदर आपको डिफरेंस दिखाई देगा। नीचे के ये जो पत्ते हैं इनके, ये लगभग सेम सेम से दिखाई देंगे, लेकिन ऊपर का जो पत्ता है वो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको होगा, दिखाई दे रहा होगा। इसमें ग्रीन और रेड जो हैं वो दोनों कलर दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको रेड कलर ज़्यादा है और ग्रीन कलर कम दिखाई देगा। ग्रीन कलर की अधिकता के कारण, ग्रीन और रेड तो दोनों में है, लेकिन ग्रीन कलर की अधिकता के कारण इस पौधे को एग्लोनिमा हैंग हैंग ग्रीन के नाम से जानते हैं। वहीं पर ग्रीन और रेड के इस कॉम्बिनेशन में रेड कलर की अधिकता के कारण इसे एग्लोनिमा हैंग हैंग रेड के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही एग्लोनिमा हैंग हैंग हैं, लेकिन अपने इस कलर कॉम्बिनेशंस की वजह से एक को एग्लोनिमा हैंग हैंग ग्रीन, वहीं दूसरे को एग्लोनिमा हैंग हैंग रेड के नाम से जाना जाता है। इनकी केयर के बारे में अगर बात करी जाए तो दोनों की केयर जो है लगभग एक ही जैसी है। इवन लगभग जितने भी आपके एग्लोनिमा हैं उन सभी की केयर एक जैसी है, चाहे एग्लोनिमा की कितनी भी इम्पोर्टेंट वैरायटी हो या फिर कितनी भी लोकल, सभी की केयर आपको एक जैसी करनी होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पौधे की सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में। ये पौधा बहुत हैवी सनलाइट जो है वो पसंद नहीं करता है। इसको सुबह की धूप मिल जाए और पौधा पूरे दिन इनडायरेक्ट सनलाइट में रहे, या फिर पौधा पूरे दिन की इनडायरेक्ट सनलाइट में रहे, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा करता है। मेरे ये जो सारे एग्लोनिमा के पॉट हैं, ये ऐसी जगह पर रखे हैं जहाँ पर इनको सुबह 1-2 घंटे की धूप मिल जाती है और उसके बाद पौधे मेरे पूरे दिन शेड में रहते हैं। दूसरे नंबर पर बात करी जाए अगर इसके सॉयल मिक्स के बारे में, तो सॉयल मिक्स इसको हल्का चाहिए होता है, अच्छा एरेशन वाला चाहिए होता है, थोड़ी सी इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ मिट्टी जो होनी चाहिए हमारी, उसमें जड़ों के विकास के लिए वो सभी पर्याप्त चीज़ें होनी चाहिए जिससे इसकी जड़ें अच्छा विकास भी कर सकें। अच्छा एरेशन मीडिया अगर उनको मिलता है तो फिर वो रॉट होने के चांसेस भी उनके कम रहते हैं। साथ ही साथ ड्रेनेज भी मिट्टी का अच्छा होना चाहिए। इसके लिए जो मिट्टी आपको तैयार करनी है उसके अंदर 50% कोकोपीट रखना है, 10% आपको कंपोस्ट रखना है, 10% सैंड रखना है। ये 70% आपका ये हो गया। और फिर उसके बाद गार्डन सॉयल, राइस हस्क, एग सेल्स, परलाइट, बजरी, ये सभी मिक्स करके, ईट बजरी जो है वो ईट बारीक आप वो कर लीजिए, जिसे आप अपने अडेनियम के अंदर डालते हैं। ईट को बारीक कूट कर जो है उसके बारीक टुकड़ों को इसके अंदर अगर आप डाल देंगे तो बाकी के 30% में, मतलब गार्डन सॉयल, एक्सेल्स, परलाइट, राइस हस्क और बजरी, ये सारी चीज़ें मिक्स करनी है। इस तरीके से जो मिट्टी बनेगी वो हल्की भी होगी, उसका एरेशन भी अच्छा होगा, उसका ड्रेनेज भी अच्छा होगा, उसके अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी पौधे को मिल जाएंगे अच्छा विकास करने के लिए। समय समय पर हमें अपनी मिट्टी की गुड़ाई भी करती रहनी होगी जिससे अच्छा एरेशन बना रहे। जो भी हम पानी देते हैं वो पौधों की जड़ों तक या मिट्टी के हर पार्ट तक पहुँचे। इसके अलावा आपको समय समय पर फर्टिलाइज़र भी पौधे को देने होंगे। आपको एक बार मार्च में सॉलिड फर्टिलाइज़र देना है, दूसरी बार जुलाई अगस्त में देना है। इस तरीके से आप सॉलिड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर बासा कोट आपको मिल जाता है तो हर 6 महीने पर आप उसको दीजिए। एक बार मार्च में दे दीजिए और उसके बाद जस्ट 6 मंथ बाद जो है आप बासा कोट डाल देंगे, तो फिर उससे इंडोर प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इवन मैं कहूँगा कि अगर आप कुछ भी मिस करते हैं तो ठीक है, लेकिन बासा कोट को मिक्स मत कीजिए, उसको मत मिस कीजिए, अपने इंडोर प्लांट्स में उसको ज़रूर दीजिए। वहीं पर अगर बात करी जाए वाटरिंग के बारे में, तो पौधों को
आपको पानी मिट्टी को चेक करके ही देना है। अगर ओवर वाटरिंग हुई तो पौधा डेफिनेटली मरेगा। और वहीं अंडर वाटरिंग भी एग्लोनिमा बिल्कुल बियर्ड नहीं कर पाता है। जैसे ही अंडर वाटरिंग हुई, अंडर वाटरिंग होने के बाद जैसे मिट्टी सूखी और आपने फिर से पानी दिया तो होता क्या है, जब मिट्टी सूख जाती है तो इसकी जड़ें भी सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, और जब आप पानी देते हैं तो वही जड़ें जो हैं वो सड़ने लगती हैं। तो इससे पौधा रॉट हो सकता है। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ना ही पौधे को ओवर वाटरिंग करना है, ना ही अंडर वाटरिंग। इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। मेरे इस पौधे के अंदर देखिए फ्लावर आ रहे थे, मैंने कट करके निकाल दिया। एग्लोनिमा की कोई सी भी वैरायटी हो, उसमें इसके जो फूल होते हैं बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं होते हैं। इस वजह से इनके अंदर जब फूल आने लगे तो आप उसको कट करके हटा दीजिए। अभी जो ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी का मंथ होगा, इसमें एग्लोनिमा के कुछ पत्ते येलो होंगे नीचे से, उसको देखकर नहीं घबराना है। हो सकता है कि पौधा विकास थोड़ा धीमे करे, उस चीज़ को भी देख के नहीं घबराना है। मतलब इस टाइम पर कोई भी स्पेशल रेमेडी या फिर कोई भी स्पेशल रिपोर्टिंग या ओवर वाटरिंग, विंटर के अंदर आपको इन्हीं सी चीज़ों को लेकर बचना है। बार बार शिफ्टिंग इधर से उधर, इसके अलावा बहुत ज़्यादा मिस्टिंग करके पानी देना, विंटर में ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक होगी। मतलब आपको ओवर वाटरिंग से भी बचाना है, मिस्टिंग भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा खाद वगैरह भी नहीं देना है, कोई भी स्पेशल रेमेडी इसके ऊपर नहीं अपनानी है। अब जो कुछ भी होगा अब मार्च में इसके अंदर करना होगा। कटिंग से बहुत ईजिली ये पौधा ग्रो हो जाता है, तो आप चाहें इस पौधे की कटिंग लगाकर इससे ढेर सारे नए पौधे बना सकते हैं। बात अगर इस पौधे की प्राइस की करी जाए तो एग्लोनिमा हैंग जो बुशी पॉट है आपका, वो आपको कम से कम 400 से 500 में मिलेगा। और एग्लोनिमा हैंग जो थोड़ा सिंगल शूट वाला पौधा है या छोटा पौधा है, वो आपको 250 से 300 के बीच में मिलेगा। मतलब मिनिमम 250 से ऊपर ही इन पौधों की प्राइस रेंज स्टार्ट होगी। वहीं ऑनलाइन मैंने हृदय नर्सरी का एक आप लोगों को वीडियो दिया था, तो बाद में उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपने फ्री डिलीवरी क्यों डाल दी। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मुझे फ्री डिलीवरी सिर्फ इस वजह से दे दी क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ। मुझे इस चीज़ का कतई ज्ञान नहीं था। बाकी वो फ्री डिलीवरी नहीं देते हैं, लेकिन वहाँ पर ये पौधे काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।